अब हम सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। इसका मतलब ये है कि क्या आप लेमन पिकल को यानी कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में यानी एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। हमें इसको एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और जो मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और लेमन पिकल में एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन पिकल रखेंगे तो ये एल्यूमिनियम सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और लेमन पिकल खराब हो जाएगा, यानी कि जो नींबू का अचार होगा वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में हम लेमन पिकल यानी कि नींबू के अचार को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ आंसर में यही लिखा गया है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। एल्यूमिनियम एक मेटल है। मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। दैट इज व्हाई एसिडिक फूड स्टफ्स लाइक लेमन पिकल मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। इसी वजह से जो एसिडिक फूड स्टफ्स होते हैं यानी कि खाने की ऐसी चीज़ें जिनमें एसिड होता है जैसे कि लेमन पिकल, इनको एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तनों में स्टोर करके नहीं रखा जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूसेज गिवन इन कॉलम बी। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में हमें कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में हमें कुछ यूसेज बताए गए हैं। हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलम ए में सबसे पहले हमें दिया गया है गोल्ड। गोल्ड क्या बनाने के काम आता है? ज्वेलरी बनाने के काम आता है। तो गोल्ड के सामने हम लिखेंगे ऑप्शन डी यानी कि ज्वेलरी। उसके बाद है आयरन। आयरन क्या बनाने के काम आता है? मशीनरी। तो आयरन के सामने हम लिखेंगे ऑप्शन ई यानी कि मशीनरी। इसके बाद है एल्यूमिनियम। आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर देखा होगा स्टूडेंट्स, जिसमें खाने को रैप किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर सही आंसर रहेगा रैपिंग फूड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी रैपिंग फूड। उसके बाद है कार्बन। कार्बन किस काम आता है? कार्बन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन एफ यानी कि फ्यूल। उसके बाद है कॉपर। कॉपर से क्या बनता है? कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर बनती है। तो कॉपर के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रिक वायर। उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का काम आता है थर्मोमीटर्स में। तो मर्क्यूरी के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए थर्मोमीटर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन, और उसके बाद ए पार्ट में हमसे पूछा गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। यानी कि क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है एक कॉपर प्लेट के ऊपर। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो कॉपर होता है ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या फ़र्क होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम है। तो जो कॉपर होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं तो उससे क्या क्या बनता है? एक तो कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम आपको रिएक्शन के थ्रू ये समझाते हैं। कॉपर प्लेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cu, उसके ऊपर आपने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। तो उससे आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो कॉपर सल्फेट मिलेगा जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CuSO4 और वाटर बनेगा यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी यानी SO2। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है।
इसके बाद हमें बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन, और बी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी क्या होता है जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि आयरन कॉपर की जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है, और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है ग्रीनिश कलर में। यहाँ आंसर में यही लिखा गया है When iron nails are placed in copper sulfate solution, जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, the blue color of copper sulfate solution is replaced by light green color। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में। This happens because iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and makes iron sulfate solution। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है, जिससे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये समझाते हैं। सबसे पहले आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है स्टूडेंट्स CuSO4, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। उसमें आपने ऐड किया आयरन को, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है FeSO4, और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीनिश। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और पहले जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ये कॉपर होता है ये सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है।